वहीं पर दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। और मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि सरकार इस तहरीक को रोकना चाह रही है, वो खत्म करना चाह रही है। कल ऐवान के अंदर भी क्या जवाब आया थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन किसान की इस बड़ी खबर में मामला यहां पर यह है कि किसानों की तहरीक को 70 रोज मुकम्मल हो गए हैं। फिलहाल अपने मुतालबात को लेकर वो वजिद हैं। इधर किसान लीडर राकेश टिकैत आज जहां पर जाट लीडरान से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन दिल्ली बॉर्डर्स पर दबाव बनाने की कोशिश है। किसान तंजीमों का यह इल्जाम है कि हुकूमत की जानिब से उन्हें बुनियादी जरूरियात से यहां रोका जा रहा है। पानी अगर आता है तो वो रोक दिया जा रहा है, टॉयलेट्स तक पहुंचते पहुंचते उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक तो ये इल्जाम किसानों का। दूसरी बड़ी बात इसमें, जहां पर सरकार ने कल भी साफ किया कि वो बातचीत किसी भी वक्त ऐवान के अंदर बाहर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का ये मानना है कि वो जिस मकाम पर एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत उन्हें यहां से हिलने नहीं देना चाह रही। यही वजह है कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों से लेकर दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस तक को हजारों की तादाद में नफरी तैनात करके उन पर दबाव बनाने की कोशिश है ताकि इस तहरीक को कमजोर किया जाए और इसको खत्म किया जाए। ये किसानों का बहरहाल इल्जाम है। लेकिन इसमें एक नया मोड़ ये भी आया है जब महाराष्ट्र के अंदर भी, जो आपने देखा कल संजय राउत की मुलाकात हुई किसान लीडर राकेश टिकैत से, तो इसमें एक नया किस्म का यहां पर यह भी कह लीजिएगा एक नए तरीके से इस एहतजाज में शिद्दत आई है, जहां पर आज जाट लीडरान की तरफ से पंचायत बुलाई जाएगी, मीटिंग की जाएगी, तो राकेश टिकैत वहां भी आपको नजर आएंगे। आज इसको लेकर एक और बड़ा फैसला, और क्या हुकूमत के साथ कोई बातचीत होगी या नहीं, ये बात भी साफ हो जाएगी। मगर पिछले अगर 24 घंटों के दौरान देखें तो एक बड़ा ऐलान किसानों ने भी किया है कि लड़ाई काफी लंबी है। सरकार इसी साल नहीं, अक्टूबर नवंबर तक नहीं, बल्कि अगले साल तक भी ये तहरीक जा सकती है, इस चीज का इशारा दे दिया। यानी अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, ज़रूरी इस्लाहात को मनसूख नहीं किया जाता, तो सरकार फिर लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे। कल किसानों ने उस स्टेज से, उस मंच से, जो मोर्चा किसान संघर्ष समिति ने, किसानों की यूनियंस ने एक साथ संभाला है, वहां से ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, किसानों की बात करेंगे तो किसानों की तरफ से जिस तरीके से अक्टूबर तक की बात कही, यानी अक्टूबर तक का लाएअमल जो है वो किसानों ने पहले ही तय कर रखा है, और उसके बाद अक्टूबर के बाद क्या कुछ करना है वो किसानों की जानिब से कहा गया है कि वो अक्टूबर में ही बताया जाएगा। लेकिन इस बीच जिस तरीके से दिल्ली की सरहदों की रखवाली की जा रही है, तार लगाई जा रही है, सरहदों को बंद किया जा रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि मरकजी सरकार को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि जो 26 जनवरी के दिन वाक़ा पेश आया, उसके बाद शायद पूरे मुल्क के अंदर ये बात चली जा रही थी कि अब किसानों का आंदोलन जो है, किसानों की जो तहरीक है, शायद यहीं पर दम तोड़ने वाली है। लेकिन उससे अब साफ जाहिर हो रहा है मरकजी सरकार को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि ये तहरीक ऐसे दबने वाली नहीं है। इसका मुकाबला करने के लिए सरकार को भी और इकदाम उठाने चाहिए। एक तरफ से किसान अपनी हरदर्मी पर, दूसरी तरफ से अगर मरकजी सरकार की बात करें तो मरकजी सरकार भी अपनी जिद पर डटी हुई है कि किसानों के साथ बात की जाएगी, तरमीम की जाएगी, लेकिन कानून को वापस नहीं किया जाएगा। कल ऐवान के अंदर भी ये बात जब उठी तो उसके जवाब में जो मरकजी वजीर ज़राअत है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा कि ऐवान के वक्त को ज़ाया किए बगैर अगर हिज़्बी इख्तिलाफ चाहती है तो वो इस पर बात मुबाहिसा कर सकती है। मरकजी सरकार दोनों सूरतों में तैयार है, ऐवान के अंदर भी, ऐवान के बाहर भी। लेकिन किसानों की क्या बात है वो किसान ही हर रोज़ बताते हैं। और एक बात साफ है कि अक्टूबर तक फिलहाल किसानों ने तय कर लिया है कि वो दिल्ली के सरहदों के नज़दीक ही रहेंगे। किसानों के साथ साथ एक और मामला अगर हम बात करेंगे तो इस किसान तहरीक के बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया मुख्तलिफ मामलात को लेकर। लेकिन 26 जनवरी का जो वाक़ा पेश आया उसके बाद बहुत से किसान लीडरान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। लेकिन इस बीच सहाफ़ियों की जब बात आई तो सहाफ़ी मंदिर के हवाले से जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली के अंदर सहाफत से जुड़े लोगों ने भी एहतजाज किया, किसानों ने भी मांग की कि इन्हें रिहा किया जाए। और मनदीप पूनिया को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो दिल्ली की सरहद पर, आपको याद होगा कि सिंघू बॉर्डर पर जब अपने खिदमत अंजाम देते थे वो अपना काम कर रहे थे। इल्जाम ये था कि उन्होंने न सिर्फ पुलिस के काम में खलल डाला बल्कि कुछ ऐसी रिपोर्टिंग करने की कोशिश की जिससे माहौल भी खराब हो सकता था। और सहाफी मनदीप पूनिया को जहां पर रोहिणी अदालत से 25,000 के जाती मुश्किल में उन्हें जमानत मिल गई है, और पूनिया जिन्हें 30 जनवरी को की शाम दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। पूनिया पर ऑन ड्यूटी स्टेशन हाउस ऑफिसर
एसएचओ के साथ बदसलूकी करने का भी इल्जाम था और उन पर आईपीसी की दफा 186, 332, 353 और 34 के साथ मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले आपको याद होगा मुतअद्दिद सहाफी और समाजी कारकुनान ने मनदीप पूनिया की रिहाई का मुतालबा किया था, जिसके बाद काफी हद तक दबाव भी बढ़ा, लेकिन अदालत ने 25,000 रुपए की उनकी जो इस बार जमानत अर्जी मंजूर हुई है और काफी मनदीप पूनिया को रिहा करो नाम से एक सोशल मीडिया पर बड़ी कैंपेन भी चलाई गई, जिसने अब काफी हद तक रंग भी लाया, कामयाब होती नजर आई। लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो फसादात हुए थे, इसमें उमर खालिद, ताहिर हुसैन और बाकी लोग जिन जिन लोगों के नाम सामने आए थे जो अदालती तहवील में हैं, उनकी रिमांड फिलहाल जुडिशियल कस्टडी जो है अदालती तहवील वो 16 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अदालत से पूनिया को राहत मिली है, लेकिन उमर खालिद, ताहिर हुसैन और बाकी लोगों का नहीं, जिनका नाम दिल्ली फसादात में आया था। और दिल्ली पुलिस के साथ साथ वजारत दाखिला ने भी सख्त हिदायत दी थी कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो 50 से ज्यादा लोगों की न सिर्फ मौत के जिम्मेदार हैं, बल्कि दिल्ली के अंदर जो प्रॉपर्टीज को, सरकारी इमारतों को और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया था। इस सिलसिले में जब कार्रवाई हुई तो उमर खालिद को न सिर्फ दिल्ली के फसादात के साथ जोड़कर देखा गया था, बल्कि जामिया मिलिया के अंदर भी जो गुज़श्ता बरस हुआ था 15 दिसंबर को, उसमें भी उनका नाम जोड़कर देखा जा रहा था। और इस सिलसिले में फिलहाल किसी किस्म की राहत उमर खालिद के लिए